हाँ, म्यूज़िक मेरा पैशन है। मुझे लगता है म्यूज़िक इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीज़र। ये तनाव से आपको मुक्त करता है। हम लोग एक सर्टिफिकेट जो आपको मिला है और जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है पूरे स्टेट में सर, मैं उसको आपको दिखाना भी चाहूँगा और इसके बारे में बात सर ये यूनिवर्सिटी समिट बैंकॉक में होना था, वहीं के लिए मुझे इन्विटेशन मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पासपोर्ट उस वक़्त एक्सपायर्ड हो गया था, मैं जा नहीं पाया। देखिए, किताब तो जैसे मैंने कहा कि किताब पढ़ना मेरा मिशन है और मैं खुद से ज़्यादा अधिक किसी से मोहब्बत यदि आप कहें कि प्रेम है मुझे, तो वो किताबों से है। क्वेश्चन। देखिए मैं मुज़फ़्फ़रपुर का रहने वाला हूँ, बिहार का ही निवासी हूँ। जमुई में यूँ कहें तो हम कहेंगे कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग ऑफ माय लाइफ़। अभी ये मेरी छठी पोस्टिंग थी और ये मुझे लगता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पोस्टिंग है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो। तो जब भी इसके मुझे लिए वक़्त मिलता है, तो ये मेरा बेस्ट पार्ट ऑफ है कि मैं आकर यहाँ बैठता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कुछ सोचता हूँ। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूसने आज जमुई के एसडीपीओ राकेश कुमार सर के पास आया था। ये उनको एक अवार्ड मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, उसके बारे में बात करने। लेकिन जब मैं पहुंचा उनसे मिलने के लिए तो उनका जो लाइब्रेरी रूम है और उसको देख करके मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया हूँ। आप जैसा देख सकते हैं कितना सर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, मतलब इतना लॉ एंड ऑर्डर है, उसके अलावा इतनी लाइब्रेरी है, सब चीज़। सर क्या कित पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, आज उनसे जानेंगे। हमारे साथ हैं राकेश सर। सर वेलकम टू जादू जमुई चैनल। जी, थैंक यू। बोले सर हम लोग इतना घूमते थे तो हमको पता था कि हम अभी तक हम लोग सिर्फ मतलब घूमने का बहुत शौक है, आपको भी हमको भी। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं म्यूजिक से लेकर के लाइब्रेरी, ये इतना कुछ कैसे मतलब आप कर लेते हैं इतना चीज़ों को मैनेज? देखिए, मुझे लगता है कि हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। कुछ जो उसकी मौलिक बातें हैं, उसको ज़िंदा रखना चाहिए। पुलिसिंग्स में हम हैं, सर्विस में हैं, ये हमारा प्रोफ़ेशन है। बट उसके साथ-साथ मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए और समाज को कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए, मुझे लगता है कि मुझे निरंतर पढ़ना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जितनी भी पुस्तकें हैं, तो सभी वर्ल्ड के बेस्ट राइटर हैं, उनकी बुक्स आपको हैं। सिंगिंग का भी काफ़ी शौक है, देखते हैं म्यूजिक से भी काफ़ी लगाव है। हाँ, म्यूज़िक मेरा पैशन है। मुझे लगता है म्यूज़िक इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीज़र। ये तनाव से आपको मुक्त करता है। यदि आप अच्छे म्यूज़िक को सुनते हैं, तब भी आपको सुकून मिलता है। आप अच्छा गा पाते हैं, उससे भी आपको सुकून मिलता है। तो ख़ासकर हम लोग जैसे प्रोफ़ेशन में हैं, तो म्यूज़िक सुनना अच्छा और गा लेना, ये एक स्ट्रेस रिलीज़र का काम करता है। तो हम लोग एक सर्टिफिकेट जो आपको मिला है और जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है पूरे स्टेट में सर, मैं उसको आपको दिखाना भी चाहूँगा और इसके बारे में बात सर ये पुलिस एग्जाम्पलरी लॉ इन्फॉर्मेंस अवार्ड है। तो ये अब आपको मतलब कैसे, इतने बड़े पुलिस का महकमा है, वहाँ से आपको सिलेक्शन कैसे हुआ, आप कहाँ तक ये बात पहुँची कैसे? देखिए, एक ये आप ग्लोबल यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, वहाँ पे एक एनजीओ है, जो दिल्ली वेस्ट है और ये पूरे इंडिया लेवल पे ये लोग सर्च करते रहते हैं। उनको इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी कई अन्य माध्यम से उनके पास सूचना मिलती है कि कहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है। तो मेरे पास एक कॉल आया था रिगार्डिंग कि भाई हमारे द्वारा जो कुछ शिक्षण क्षेत्र में कुछ कार्य किया जा रहा है गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में और फिर विधि व्यवस्था में उन लोगों ने देखा होगा कि मेरा जो एक योगदान रहा है, तो तो ये सर ये एक्चुअली इनका बेसिक क्या रहा था जो कि देखा? एक्चुअली एक समिट ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी समिट बैंकॉक में होना था, वहीं के लिए मुझे इन्विटेशन मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पासपोर्ट उस वक़्त एक्सपायर्ड हो गया था, मैं जा नहीं पाया, तो उन्होंने वहीं से भेजा है। तो ये सर काफ़ी बड़ा अवार्ड, क्योंकि वेन्यू भी मैं देख रहा हूँ बैंकॉक थाईलैंड जी, की ये बात। बैंकॉक में कार्यक्रम 5 दिन का समिट था, उसी में बहुत सारी कैटेगरी में लोगों को वहाँ पे अप्रिसिएशन दिया गया है, उसी में इस कैटेगरी में मेरा नाम का चयन हुआ था। तो बोले सर एक जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये इतना लाइब्रेरी है, बुक्स भी पढ़ने का टाइम मिल जाता है? देखिए, किताब तो जैसे मैंने कहा कि किताब पढ़ना मेरा मिशन है और मैं खुद से ज़्यादा अधिक किसी से मोहब्बत यदि आप कहें कि प्रेम है मुझे, तो वो किताबों से है।
मुझे हर तरह की किताबें पढ़ना पसंद है। आप देखेंगे मेरे लाइब्रेरी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और लीगल फिक्शन सारे जोनर्स की बुक्स हैं। फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइंस, हर तरह की चीज़ें हैं। मेरी दिलचस्पी है, किताब पढ़ना मेरा पैशन है। लोग एक पैशन फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप इतना सारा पैशन फॉलो कर रहे हैं। गाने का भी सर को बहुत मतलब और बहुत अच्छा गाते हैं, और हमारे ब्लॉग्स में आप ये भी देख चुके हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा इनसे पर्सनल जानेंगे सर। आप, बहुत लोग पूछते हैं कहाँ से राकेश सर कहाँ के रहने वाले हैं, पता ही नहीं है। तो जो आपको बाहर से जो इतना नहीं है, बाहर के लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ा अपना सा इंट्रोडक्शन, कहाँ पढ़ाई हुई, क्या किए, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, बिहार का ही निवासी हूँ। ग्रेजुएशन बिहार से ही हुआ है। उसके बाद मैं दिल्ली गया था, वहाँ से मैंने एमए और वहाँ कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया था। और उसके बाद इन सर्विस सिलेक्शन के बाद मैंने पीएचडी अपनी कंप्लीट की है, और अभी हमारा एलएलएम भी कंप्लीट हो गया है। तो लगातार मैं कुछ ना कुछ कोर्स करता रहता हूँ, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ, नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। और मेरा मानना है कि इंसान को एक भी दिन ऐसा व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिए जिस दिन वो कुछ सीख ना पाए। तो जीवन के आखिरी साँस तक कुछ न कुछ सीखने की कोशिश होनी चाहिए। लगभग सर 2.5-3 साल हो गया है जमुई में एज ए एसडीपीओ। कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है? अगर लोग को बताइए कैसा लगा यहाँ पे, इतने सालों में क्या फील किए? जमुई में यूँ कहें तो हम कहेंगे कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग ऑफ माय लाइफ़। अभी ये मेरी छठी पोस्टिंग थी, और ये मुझे लगता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पोस्टिंग है। रीज़न वाइज़ कि यहाँ प्रकृति के बीच में रहने का जो एक अवसर मिला, और यहाँ के लोगों से जो घुलने-मिलने का अवसर मिला, ये बड़ा ही मतलब सुखद एक एहसास है। ख़ासकर गरही डैम है, जैन मंदिर है, लछवाड़ का, या बरहट डैम है, नागिनक्टी बर्ड सैंक्चुरी है, और ओवरऑल चारों तरफ जितनी हरियाली और माउंटेन ग्रीनरी है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ। तो सर का कहना है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पोस्टिंग यहीं पे रहा है। तो सर चलते-चलते एक गाना पब्लिक के लिए एक सॉन्ग अगर सुना सकें तो? सॉन्ग तो ठीक है, आप कहते हैं तो कुछ सुनाता हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और मेरा एक पसंदीदा, जो गीत आप पूछ रहे थे, जो सुनता हूँ और मुझे लगता है अपने कार्य क्षेत्र में भी इसका मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरे ज़हन में हमेशा ये बात रहती है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लो तुम उधार, किसी के वास्ते हो तुम्हारे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। देख रहे हैं आपका स्टडी टेबल भी काफ़ी शानदार लग रहा है लुक। ये मैं अपने खाली वक्त में, चूँकि मैं लिखता भी हूँ, तो जब भी इसके मुझे लिए वक्त मिलता है, तो ये मेरा बेस्ट पार्ट ऑफ है कि मैं आकर यहाँ बैठता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कुछ सोचता हूँ। तो लिखने का भी काम करता हूँ, पढ़ने का भी काम करता हूँ, और जब भी समय मिलता है, खुद को भी समय देने का काम करता हूँ। जीना एक कला है, इट्स आर्ट ऑफ लिविंग। और यदि आपको पता है कि आपकी खुशियाँ कहाँ हैं और किन बातों से आपको तनाव होता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो तनाव वाली बातें हैं, उसको हम नज़रअंदाज करें, उससे हम दूर रहें। और जिन बातों से आपको सुकून मिलता है, जिन बातों को जिन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर आपको खुशियाँ मिलती है, तो वो काम करना चाहिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश सर। और आपने बहुत जाना, सबसे बड़ी बात है जो सर्टिफिकेट मिला है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस है, और इनकी बातें हो रही है, बहुत लोग बिहार लेवल पे लोग बात कर रहे हैं। तो सर को कॉन्ग्रेचुलेट आप लोग भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करिएगा। और इनका कलेक्शंस देख करके आप जो समझ रहे हैं वो देखिए कि कितना सारा है। और मैं भी कोशिश करूँगा सर से कुछ बुक अगर ले सकूँ
तो उसके बारे में सर से बात करके 1-2 बुक ले जाऊँगा। बाकी मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।